-50 डिग्री पानी पूरी। सबसे ठंडा गांव। एक गांव में एक रुस्तम नाम का पहलवान रहता था। उसका एक जिम था। उसमें वह रोज कसरत किया करता था और जो उससे सीखने आता था उनसे पैसे लेकर उन्हें सिखाया करता था। लेकिन रुस्तम को अपने आप पर बहुत घमंड था। जो उससे सीखने आते थे वह उनका मजाक उड़ाता था और ऐसा करके खुश होता था। इतना ही नहीं, वह अपने दांतों से काफी वजन उठा लेता था। वह जिम में रखी प्लेट्स, गैस सिलेंडर, बाइक उठा लिया करता था। वह वहीं नहीं रुका, ऑटो, बस, लॉरी को भी रस्सी से बांधकर खींच लेता था। ये सब देखकर लोग तालियां बजाते थे तो वो घमंड से फूले नहीं समाता था। एक दिन उसने सोचा कि तालियां बजाने से उसे कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके पैसे कमाने चाहिए। अगले दिन उसने गांव वालों को अपने पास बुलाया और कहा, गांव वालों, कल मैं तुम्हें दांतों से रेलगाड़ी खींचकर दिखाऊंगा। सभी को वहां आना है। अगले दिन लोग वहां उसका करतब देखने आए। उसने रेल को रस्सी से बांधकर दांतों से खींच लिया। उसे देखकर सभी लोग तालियां बजाने लगे। तभी वह कहता है, बस करो, इन तालियों से मुझे कोई फायदा नहीं होता। तुम लोगों को मुझे पैसे देने होंगे और मैं सबसे एक एक करके पैसे लूंगा। अगर इसके खिलाफ किसी ने कुछ कहा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। यह कहते हुए लोगों को धमकाने लगा। इससे लोगों में डर पैदा हो गया और अगले दिन से ही वह व्यापारियों के पास जाकर पैसे लेने लगा और जो पैसे नहीं दे रहा था उनकी पिटाई करने लगा। इसी गांव में एक भूरे नाम का बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसकी बेटी रूपाली की शादी की उम्र हो गई थी। एक दिन भूरे का दूर का रिश्तेदार राजू नाम का लड़का उसके घर आया। उसने कहा, मैं आपके दूर का रिश्तेदार हूं और शहर में अच्छी नौकरी करता हूं। मुझे आपकी लड़की बहुत पसंद है, इसलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूं। भूरे ने कहा, ठीक है, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। इतने में रुस्तम वहां आया और बोला, ए बूढ़े, मेरी कब से रूपाली पर नजर है। तुम उसकी शादी किसी और से करने की सोच रहे हो। उससे शादी में ही करूंगा। तुमने अगर शादी को मना किया तो तुम अच्छी तरह मेरे बारे में जानते हो। और वह धमकी देने लगा। इतने में राजू कहता है, अभी अभी रूपाली से मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। आप कुछ गलत मत समझिए। आप कोई दूसरा रिश्ता देख लीजिए। इतने में रुस्तम को गुस्सा आ गया और उसने राजू का गला पकड़कर ऊपर उठा लिया और कहने लगा है, कौन हो रे तुम? मेरी रूपाली से शादी करोगे? जानते हो मैं दांतों से ट्रेन पकड़कर खींच लेता हूं। तुम्हारी गर्दन पकड़कर तोड़ दूंगा। समझ गए? चले जाओ यहां से। राजू को शायद पहले से ही पता था और वह बोला, अरे रुस्तम, आप ही हैं? मुझे नहीं पता था। राजू कहता है, लेकिन आप कितने भी बड़े मर्द हो, कितने भी ताकतवर हो, लेकिन मेरे गांव के पानी पूरी को नहीं खा पाओगे। रुस्तम हंसता है और कहता है, हा हा हा, ट्रेन को पहले ही दांतों से खींच लिया है मैंने। पानी पूरी क्या चीज है? दिखाओ कहाँ है। राजू कहता है, अगर आप उसे खा नहीं पाए तो हथौड़े से भी तोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो रूपाली से शादी में ही करूंगा। आपको उसे भूल जाना होगा। रुस्तम कहता है, ठीक है, ठीक है, चलो। इसके बाद रुस्तम और राजू बस से ठंडी पहाड़ियों की तरफ चल देते हैं। दोनों वहां एक गांव में आते हैं। पूरा गांव बर्फ से भरा पड़ा था। दोनों बस से उतरे और राजू रुस्तम को एक पानी पूरी मंडी की तरफ लेकर गया। राजू कहता है, यही है हमारा गांव। यहाँ ठंड -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पड़ती है। इस समय में गांव में कोई व्यापार नहीं चलता है। बाहर भी कोई नहीं आता है। राजू बंटी पानी पूरी वाले से एक पानी पूरी निकालकर रुस्तम को देने को बोलता है। रुस्तम ने पानी पूरी को मुंह में लिया, जो कि ठंड से जम गया था। रुस्तम उसे मुंह में रखकर चबाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह उसे चबा नहीं पाता है। उसने खूब जोर लगाया। वह इतनी जोर से चबाने लगा कि उसके दांत टूट गए, लेकिन वह नहीं टूटा।
फिर रुस्तम को गुस्सा आ गया और उसने हथौड़ा लिया और हथौड़े से उसे जोर से मारने लगा, लेकिन वह फिर भी नहीं टूटा। उसे मार मार कर थक गया और खुद बर्फ का टुकड़ा बनकर पीछे गिर गया। फिर राजू और रूपाली की शादी धूमधाम से हो गई।